सेहत होती तो मुझे नहीं पता कि आज मैं और गौरव किन अस्पतालों के चक्कर काट रहे होते। बाय द वे, ये जो पहले की 4 फोटोज हैं ये दूसरे वाले गौरव की है, और ब्लू सूट में जो गौरव है वो आज के गौरव है। सो इन्होंने अमेजिंग तरीके से अपना 24 किलो का वजन कम किया है। और ये वाले जो अब ब्लू सूट में गौरव है, ऐसे ही गौरव थे जिनको मैंने पसंद किया था कॉलेज में। तो आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, तो मैं और गौरव हम दोनों कॉलेज क्लासमेट्स हैं। और जब हमने शादी करने के बारे में सोचा था तब हम कुछ ऐसे दिखाई देते थे। और हम दोनों दोस्त थे, हमने शादी करी। लेकिन इतना शायद खुश हो गए, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कि ये जो दोनों फोटोज है ना, इनमें मुश्किल से 5-6 साल का डिफरेंस है। और हमने एक दूसरे को ऐसा बना दिया, हम चाहते नहीं थे ऐसा हो। और ये मेरी प्रेगनेंसी की फोटो नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की फोटो दिखाऊंगी, मतलब बेबी होने के बाद की फोटो दिखाऊंगी। मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था जब मेरा बेबी हुआ था, मेरा बेटा हुआ था। ये उसके बाद की फोटो है जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था। और हम दोनों सेहत में ऐसे थे, और इसके बाद भी एक दूसरे को हीरो हीरोइन ही समझ रहे थे। हम तैयार होते थे और हम एक दूसरे से पूछते थे, गौरव मुझसे पूछते थे मैं कैसे लग रहा हूँ, तो मैं कहती थी बिल्कुल हीरो लग रहे हो। और मैं पूछती थी मैं कैसी लग रही हूँ, तो बोलते थे बिल्कुल तुम्हारे से ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। सो हम दोनों बड़े खुश थे, क्योंकि हमें कोई फिजिकल चैलेंज नहीं था। लेकिन ये चैलेंज आगे बढ़ के क्या हो सकता था और क्या होने की कगार पे था, मैं आपको बताने वाली हूँ। बाय प्रोफेशन हर्बलाइफ से पहले मैं एक आरजे हुआ करती थी, यानी रेडियो जॉकी। मैं रेडियो पर बात करती थी, रेडियो मिर्ची में। और आप ये जो मेरी फोटो है, ये फोटो है जब मेरा बेटा ऑलरेडी 2-2.5 साल का था, तब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। तो आप देख सकते होंगे कि मेरा वजन बहुत ज्यादा, बेटा होने के बाद बहुत ज्यादा मेरा वजन नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसके बाद, मैं काफी मेंटेन थी उसके बाद। और मैं अपने काम में भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अमेजिंग लगता था कि लाखों लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनसे बात कर पा रही हूँ। बहुत रिकग्निशंस मिल रहे थे। ये जो प्राइज मुझे दे रहे हैं, ये मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी हैं, जिनको शायद आपने बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने उनका रोल किया था। ये एक्चुअल मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी हैं जो मुझे अवार्ड दे रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये रेडियो में काम करते करते ही आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाली फोटो से नीचे वाली फोटो में मेरी सेहत बिगड़ने के शुरू हो चुकी थी। और पीछे गौरव भी हैं जो ऑलरेडी सेहत उनकी जा ही चुकी थी, क्योंकि वो तो वजनी हो ही चुके थे अपनी बातों को वजनी करने के लिए। और मैं भी बढ़ ही रही थी इस कगार पर, धीरे धीरे। क्योंकि आवर्स काम करने के वैसे थे, मीडिया लाइन में ऐसे कोई खासा आवर्स नहीं होते हैं बहुत अच्छे जिन पे हम काम करते हैं। सो धीरे धीरे सेहत मेरी खराब होती जा रही थी। क्यों खराब हो रही थी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी जिम्मेदारी तो मेरी ही है। मैं एक वुमन हूं, मैं एक औरत हूं, मेरा बच्चा भी मेरी ही जिम्मेदारी है। उसको सुबह उठा के तैयार करके स्कूल भेजना, उसका होमवर्क कराना, उसकी सारी चीजों को देखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे सास ससुर, मेरा परिवार, ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरा हस्बैंड है, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही जिम्मेदारी है। और मैं जो काम कर रही हूँ वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो शौकिया है, लेकिन वो काम करना मुझे पसंद है, तो वो भी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तो सारी दुनिया का बोझ मुझे लग रहा था जैसे मेरे ही इन दो कंधों पर आकर बैठा हुआ है। और मुझे लग रहा था कि मैं किसी से भी ये नहीं कह सकती कि मेरा काम बांट लो, क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि मेरा काम बांट लो, तो लोग कहेंगे कि फिर ये वाला काम क्यों चुना था, फिर होगा कि आपने ये वाला काम क्यों किया। तो मैं एक सुपर वुमन, एक वंडर वुमन बनने की कोशिश कर रही थी, कर भी पा रही थी, क्योंकि किसी को कोई शिकायत नहीं थी। मैं अपने बच्चे को सुबह उठ के स्कूल भी भेजती थी, टिफिन भी बनाती थी। मैं रात को देर रात तक काम भी करती थी रेडियो में। मैं सुबह जल्दी चली भी जाती थी। मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, मैं वो भी देखती थी कि वो सब सही से मैनेज हो रहा है, घर का भी सिस्टम सही से चल रहा है। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। उसका रिजल्ट ये था, अमेजिंग। मतलब मैं क्या थी, आप मेरे कॉलेज की फोटो याद करिए और मेरी ये फोटो देखिए। मतलब एक्चुअली अगर वो गाना बोला जाए ना, क्या से क्या हो गया, तो ये वही वैसी ही फोटो है। और ये जो साइड वाली जो फोटो है ना, साइड एंगल वाली फोटो, ये मैंने खुद खींची है सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में।
ये सोचते हुए कि मैं अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसी थी नहीं। ये क्या हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या हो गया कि चीजें जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ होगी। मैं खुश भी थी, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं, फिर भी मैंने अपने साथ ऐसा कैसे कर लिया, सिर्फ जिम्मेदारियां पड़ गई तो मैं ऐसी हो गई। शायद बहुत सारी चीजें थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जिनको मैं इग्नोर कर रही थी। तकलीफ तब होना शुरू हुई जब मैं, घुटने मेरे ऐसे हो गए कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी। जबकि मैं जहां रहती हूँ 3rd फ्लोर पे मेरा कमरा है, तो मैं अपने रूम में जाऊंगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। रूम में जाने के लिए मैं एक एक सीढ़ी चढ़ती थी, एक एक सीढ़ी मतलब एक एक पैर रखकर। एक पैर रखा, फिर दूसरा उसी सीढ़ी पे रखा, फिर दूसरा पैर रखा, फिर दूसरा पैर उसी सीढ़ी पे रखा। क्योंकि एक के बाद एक साइमल्टेनियसली पैर रखने की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, गिर जाती मैं। और जब चढ़ने में इतना प्रॉब्लम था तो उतरने में तो आप सोच ही सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहती हो। मैं इतना बुरा सर दर्द मुझे होता था कि मैं अ, बिना इंजेक्शन के सर दर्द सही हो, ये तो मैं मेरे सोच में ही नहीं था। मैं अपने आप को लकी क्यों मानती थी, समझिए, देखिए, इसको कहते हैं दिमाग कैसे सोचता है हमारा, और कैसे हमारे को फीडिंग देता है। चूंकि मैं, मेरा मेरा जो पूरा मायका है वो उसमें सब डॉक्टर्स हैं, और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहां भी मेरे सगे भाई और भाभी का हॉस्पिटल है। तो मैं अपने आप को लकी इसलिए मानती थी कि मुझे जब इंजेक्शन लगवाना होता है तो मुझे किसी से बात नहीं करनी पड़ती, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं होती। मैं कभी तो भी, रात को दिन को कभी भी पहुंच जाऊंगी तो लोग मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और मुझे इंजेक्शन लगा लेंगे कि दीदी आई है, इंजेक्शन लगवा लो और दीदी को घर भेज दो। सो मैं इसलिए अपने आप को लकी मानती थी कि मैं कितनी लकी हूं, मैं ऐसी डॉक्टर्स फैमिली में पैदा हुई हूं, मेरा ऐसा मायका है कि मुझे तो कभी किसी ट्रीटमेंट के लिए सोचना ही नहीं पड़ा। दिमाग ये नहीं सोच पा रही कि इसकी नौबत ही क्यों आ रही है, कि क्यों मुझे इंजेक्शन लेके जाना है, लेने के लिए जाना है। अगर मैं कहीं शहर से बाहर हुई तो मैं कहाँ जाऊंगी, ये नहीं सोच पा रही थी। तो जब हम जब हेल्दी नहीं होते हैं ना, मैंने आपको शुरुआत में कहा ना, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो हमारा ऑरा भी अच्छा नहीं होता, हमारी सोच भी अजीब ही डायरेक्शन में जा रही होती। जब सेहत आई, मैंने अपना 19 किलो का अमेजिंग वेट लॉस किया, 7 इंच अपने कमर से लूज किया, तो दिमाग भी हल्का हुआ और समझ आया कि ये नौबत ही क्यों आनी थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। सो मुझे आज इतना अमेजिंग लगता है। अभी 50 की हुई नहीं हूं, लेकिन अप्रोचिंग हूं, बहुत जल्दी हो जाऊंगी। मुझे अपनी उम्र से कम दिखने का कोई शौक नहीं। मुझे अपने उम्र के जैसा बेहतर दिखने में का शौक है। जिस एज की मैं हूं उस एज में मैं बेस्ट दिखनी चाहिए। जिस एज में मैं हूं उस एज में मैं बेस्ट ऑफ हेल्थ इंजॉय करनी चाहिए। मुझे देखना ना पड़े कि अरे इतनी सीढ़ियां हैं, कैसे चढ़ूंगी, अरे हम घूमने जा रहे हैं तो पहाड़ है, अरे पहाड़ के ऊपर मैं कैसे जाऊंगी। मुझे सब एंजॉय करना है, और अगर मुझे वो सब एंजॉय करना है तो मुझे हेल्दी रहना पड़ेगा। आज मैं वो फिटनेस एंजॉय करती हूँ। मुझे मेरी स्किन बहुत अच्छी लगती है, जब मैं सुबह अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मुझे अपनी स्किन सच में बहुत अच्छी लगती है, और मैं, मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे इस न्यूट्रिशन को लेते हुए अब इस अप्रैल में 13 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 13 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो जाएंगे। एवरी सिंगल डे सब लोगों के सामने बैठकर शेक पीते हुए, अफ्रेश पीते हुए, सप्लीमेंट्स लेते हुए। सो कुछ तो उसका असर आता ही आता है, बहुत अमेजिंग दिखता है। आज मैं बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करती हूँ, बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। हम आज वुमेन्स डे पे अपने बारे में बात करें तो अपने परिवार के बारे में बात न करें, ये तो संभव ही नहीं है। सो ये मेरे सास ससुर हैं जो आप देख रहे हैं, बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ है, और मेरा बेटा है। ये सब लोगों ने यूं ही नहीं शुरू कर दिया था न्यूट्रिशन लेना। जब हमने न्यूट्रिशन लेना, मैंने और गौरव ने जब न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, तब इन्होंने तुरंत न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्या, कोशिश करते करते ऐसा होता है कि सब लोग न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं। 100%। मेरे घर में पिछले, आई गेस, 12 सालों से सुबह का नाश्ता तो नहीं बना, मतलब गैस तो जली नहीं।
मुझे अब लगता है कि अगर जब मेरे बेटे की शादी होगी और अगर उसकी बीवी आएगी और सुबह नाश्ता बनाने के लिए गैस जलाएगी तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब सुबह गैस भी जलती है घर में। सो ये सारे लोग न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, मैं इनका रिजल्ट भी आपको बताऊंगी अभी आगे। ये मेरे सास ससुर हैं जिनकी फोटो पहले की है जब ये मेरे ससुर जी 59 ईयर्स के थे और मेरी मदर इन लॉ 57 ईयर्स की थी, तब इनकी फोटो थी ऐसी। और आज जब ये 70 और 72 साल के हैं तो इनकी फोटो ऐसी है, क्योंकि 13 साल 12 साल से इनको भी हो चुका अपने अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेते हुए, फिटनेस को मेंटेन करते हुए। मेरी मदर इन लॉ ने अपना 10 किलो के करीब वजन घटाया है और मेरे फादर इन लॉ ने अपना 12 किलो वजन बढ़ाया है, क्योंकि उनकी हाइट अच्छी है 6 फीट, लेकिन कभी भी मैंने उनके वजन को शादी के बाद 63 62 63 से ज्यादा नहीं देखा। और सारे जतन करे उन्होंने कि उनका वजन बढ़े, पेट खराब रहता था हमेशा, कभी वजन सही नहीं हो पाया उनका, लेकिन उन्होंने इस अमेजिंग न्यूट्रिशन से अपना 12 किलो का वजन बढ़ाया। आज जो फिटनेस आप देख पा रहे हैं 70 72 ईयर्स में मेरे सास ससुर की, आपको लगता है कि मुझे ये चिंता करने की भी जरूरत है कहीं जाने से पहले कि इनका क्या होगा सेहत का, इनकी तबीयत के बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत है, मैं घर से बाहर कैसे निकलूं क्योंकि मेरे सास ससुर की सेहत कैसी है मुझे देखना है उनको? नहीं, ये अपने आप में इतने फिट है कि कभी कभी तो ये मेरे को कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। मैं अपनी सासू माँ से आज पूछती हूँ, कहीं आप शादी में जा रहे हो तो मैं पूछ लेती हूँ भैया क्या साड़ी पहन रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, नहीं तो मुझे ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तैयार होके। सो ये अमेजिंग फिटनेस है जो ये 70 ईयर्स 72 ईयर्स की एज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे ससुर जी आज भी कभी भी गाड़ी उठा के बिना ड्राइवर के, दोनों हस्बैंड वाइफ कभी ऋषिकेश चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं और सडनली चले जाते हैं और रिवर राफ्टिंग करके आइए साल भर पहले, जबकि उस व्यक्ति ने बोला कि हम 50 के ऊपर 60 के ऊपर लोगों को अलाउ नहीं करते। तो इन्होंने ये लड़ गए और उन्होंने कहा कि किस किस एंगल से हम तुम्हें दिख रहे हैं, और ये रिवर राफ्टिंग करके आए, आप समझ सकते। सो इस लेवल की फिटनेस हमारे घर में हमारे एल्डर्स की है। इस वजह से हमारा दिमाग भी फिट है क्योंकि हमें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती बार बार। ये मेरे सास ससुर की फिटनेस है, इनको लेकर हम देश विदेश कंट्री, हम कहीं भी घूमते हैं। हम एक दिन में जब इंटरनेशनल विजिट्स पर जाते हैं तो एक एक दिन में 15,000 स्टेप्स, 18,000 स्टेप्स, 20 20 हजार स्टेप्स भी चलते हैं। और बिलीव करिए मेरे सास ससुर 2 मिनट नहीं ठहरते और वो हमसे आगे जाते, हर जगह उनको सब देखना होता है। सो आज इतना अमेजिंग लगता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ, जहां हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम घर पे किसको छोड़े और किसको लेकर जाएं ना। उन सब सारे फैमिली मेंबर्स मिलके स्विट्जरलैंड, पेरिस, पोर्चुगल, थाईलैंड, मालदीव्स, बेल्जियम, मलेशिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, लंदन, लॉस एंजलिस, जापान, आई डोंट नो व्हाट नॉट, अब तो आधा याद भी नहीं रहता कहाँ कहाँ भी घूम आए। लेकिन ये लाइफ बहुत ही अमेजिंग लाइफ है। शायद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में आने से पहले भी हम इन जगहों पे जा सकते थे। हाँ, शायद साल में एक एक जगह जाते, और फिर क्योंकि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी जब हमने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शुरू करा। क्यों शुरू करा? क्योंकि हम इतने टच थे रिजल्ट से कि हमें लगा कि ये तो दुआओं का काम है, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन क्या था कि हमने काम हम इसलिए करते थे, मैं भी अपना काम इसलिए करती थी, गौरव भी अपना काम इसलिए करते थे क्योंकि हमें काम करना अच्छा लगता। अदरवाइज घर में ऐसा कुछ था नहीं जो नहीं था। तो हम ये सब जगहें शायद तब भी जा सकते थे, लेकिन आप देख ही रहे थे हम कितनी अमेजिंग फिटनेस में ऑलरेडी जा रहे थे। उस फिटनेस के साथ ऐसी जगह पे जाके शायद हम फ्लाइट में बैठते और उठते तो कमर अकड़ी हुई होती। शायद हम कहीं घूमने जाते और कहीं घूमने जाने की सोच भी नहीं सकते थे, नीचे बैठे रहते। जैसे हमने देखा कई जगहों पर कि लोग इतना पैसा रुपए लगा करके घूमने के लिए बाहर गए, लेकिन चढ़ ही नहीं पाए और उस जगह का मजा ही नहीं ले पाए क्योंकि वो चढ़ ही नहीं सकते थे। सो इस फिटनेस के साथ जब आप जाते हो कहीं घूमने, वो होता है असली घूमना।
और ये इस कम्युनिटी की देन है, ये हर किसी को मिलेगा यहाँ पर। ये 3 जनरेशन की फोटो है, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड गौरव और मेरा बेटा। ये 3 जनरेशन दोस्त इसलिए हैं क्योंकि इन इसलिए नहीं क्योंकि इनकी एज मिलती है, इसलिए क्योंकि इनकी एनर्जी मिलती है। और इनकी एनर्जी इसलिए मिलती है क्योंकि इन तीनों के पास एनर्जी का एक ही माध्यम है, वो है हर्बल न्यूट्रिशन। मेरी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा झगड़ा किस बात पे होता है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जब शेक ही बनना है, 2 टाइम फ्लेवर के ऊपर ही बात हो सकती है ना, एक टाइम नॉर्मल खाना तो वैसे भी बनता है। सो ये अमेजिंग है। ये फैमिली, ये पूरा परिवार है। ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक फैमिली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस फैमिली का पार्ट होता हुआ। ये कुछ कुछ और है ही नहीं, फैमिली के अलावा कुछ नहीं है। मेरे बेटे ने अपना अमेजिंग 14 किलो का वजन कम किया। बचपने से न्यूट्रिशन घर में देख रहा था, लेकिन जब कॉलेज गया, हॉस्टल गया, मेस की व्यवस्था नहीं थी, खाना 2 टाइम बाहर का ही खाना था, चिकना, वजन बढ़ गया। लेकिन 3 महीनों में इसने अपना अमेजिंग 14 किलो का वजन कम किया। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों से अगर आप पूछे कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, तो वो किसी का भी नाम लेगा, लेकिन अपने माँ बाप का नाम नहीं लेता। हम बहुत लकी और ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि जब हम अपने बेटे से बात करते हैं और उसके हाव भाव को देखते हैं और उसके बातों को देखते हैं, तो हमें बिल्कुल ये लगता है कि वो वही करने की कोशिश कर रहा है जो उसके पापा करते हैं। हर एक बच्चे के आइडियल उसके माँ बाप बने, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब आपके बच्चे आपको रिकॉग्नाइज करें जो आप करते हो उसके लिए, या आपके बच्चे आपको उस चीज के लिए रिकॉग्नाइज होता हुआ देखें जिसके लिए आपने मेहनत करी। बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बहुत सारी मेहनत जगह मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में रहने की कोशिश कर रहा है जैसे हम जाते हैं। ये हमारा फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब है, जहां रोजाना हम कुछ लोगों को सर्विस देते हैं और उनकी सेहत को बेहतर करते हैं। और ये आप अगर रेड ब्रैकेट में देख रहे होंगे, तो ये गौरव है और मेरे सास ससुर हैं जो टेस्टिमनी दे रहे हैं, अपनी सेहत के बारे में बता रहे हैं। और मेरा बेटा है जो शेक्स को सर्व कर रहा है वो भी परिवार है। और जो बैठे हुए हैं वहां वो लोग, वो भी हमारा परिवार। सो ये फैमिली का माहौल और कहीं नहीं है सेहत के साथ, जो हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। हम जाहिर सी बात है, वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब्स एंड फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब्स हर तरफ से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। पिक्चर्स खूब सारी शेयर करते हैं ग्रुप्स में, जो करना हमें बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें शेयर करना अपने काम को। काम तो है ही नहीं ना, मैंने बताया ना, ये तो परिवार है, फैमिली है, तो काम का तो कुछ मतलब ही नहीं है। ये पूरा हॉल जो आप देख रहे हो ना, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए, ये सब फैमिली है। इतनी बड़ी फैमिली कहाँ मिलती है। 4 लोग तो मिलके ड्राइंग रूम में बैठना छोड़ दिए हैं आजकल, हर कोई अपने अलग अलग मोबाइल पर बैठ के, पूरी फैमिली एक साथ मिलके बैठता नहीं। घर में तो कोई बैठता नहीं। आप सोचो कि इतने सारे लोग, हजारों लोग बैठे हैं साथ में, और सब एक फैमिली के जैसे बात कर रहे हैं, चीजों को शेयर कर रहे हैं। ये मौका तो यहाँ के अलावा 2014 में हम ऐसे ही एक मीटिंग में गए थे, और जो पहली फोटो आप देख पा रहे होंगे उसमें मैं, मेरे हस्बैंड गौरव, मेरे सास ससुर और मेरी सिस्टर इन लॉ है। हमारे कोच ने ये कहा था हमसे कि अगर आप रुक गए और लोगों की मदद करने का जो जज्बा आपके अंदर है, जो आप फील कर पा रहे हो कि आप लोगों की हेल्प करो, क्योंकि आपकी भी हेल्प हुई है, तो आप लोग वही रह जाओगे और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली में लोग वही रह गए।
मेरा बेटा ऐड हो गया क्योंकि वो बड़ा हो गया, और बैकग्राउंड तो डेफिनेटली चेंज हो गया। हम बहुत इंजॉय करते हैं इस पूरे लाइफ को, परिवार के साथ में इस लाइफ को एंजॉय कर पाती हूँ। एज अ वुमन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सबको साथ लेके चलें, क्योंकि यही हमें बचपने से सिखाया गया है कि हमें सब कुछ साथ लेके चलना होगा, और वही करने की हम कोशिश करते हैं। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, मैं अकेले करती तो मुझे शायद उतनी खुशी न मिलती, लेकिन मैंने अपने पूरे परिवार के साथ इसको किया। परिवार डे वन से साथ नहीं होता, कुछ लोगों का परिवार पहले ही दिन साथ आ जाएगा, कुछ लोगों का कुछ महीनों के बाद आएगा, कुछ लोगों का परिवार कुछ सालों के बाद साथ आएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हो, और आप प्योर मानसिकता से ही करेंगे ना, तो आप परिवार के साथ ही आ जाएंगे, है ना। क्योंकि हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें इज्जत सबकी करनी है, डरना किसी से नहीं। एज अ वुमन हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें इज्जत सबकी करनी है, लेकिन डरना किसी से भी नहीं, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने ऐसी शक्ति दे के ही पैदा किया है। सो ऐसी शक्ति और भी बहुत सारे लोगों में हमारे साथ, मैंने कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में हम बदलाव ला सके। सो ऐसी ही कुछ लेडीज, कुछ टाइग्रेसेस, मैं उनको लेडीज तो बोलूंगी ही नहीं, ऐसी कुछ टाइग्रेसेस से मिलने का मौका आ गया है अब, जो काइंड है लेकिन सॉफ्ट नहीं है। लेकिन वो वैसे ही सॉफ्ट आई थी, वैसे ही कोमल आई थी, अभी भी उनका दिल कोमल है, लेकिन वो काइंड है, लेकिन वो कोमल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको काइंड रहने की जरूरत है सॉफ्ट रहने की, तभी वो एक टाइग्रेस बदलेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कनेक्ट कर पाएंगे उनसे, और उनके बारे में जान के आपको भी लगेगा कि औरतें तो ऐसी ही होती है। सो इनका नाम मनीषा है। इन्होंने अपना 30 किलो से भी अधिक का वजन कम किया है। जब ये आई थी तो ये आना भी नहीं चाहती थी, इनके हस्बैंड ने अपना वजन कम किया था, और ये बहुत ही नेगेटिव मानसिकता से आई थी कि हम नहीं जाएंगे, और जाएंगे जाके देखेंगे कि मेरा हस्बैंड कहाँ जाता है, और जाके उसको रोकेंगे। और जब ये आई, और जब मैंने इनसे कहा कि आपका वजन कम हो जाएगा, तो इन्होंने मुझे ऐसा लुक दिया कि लगा कि क्या बोल रही हो ना, और कोई नहीं मिला तुम्हें। लेकिन इन्होंने अपना अमेजिंग 30 किलो का वजन कम किया, दो छोटे छोटे बच्चे जिनको देखने वाला घर में कोई नहीं, और ये किसी के सामने ज्यादा बोलती भी नहीं थी, आज हजारों लोगों के सामने अपनी टेस्टिमनी देती है, अपने बारे में बताती है। और सुनिए, साथ ही साथ अपना एक न्यूट्रिशन क्लब, जहां पर ये बहुत सारे लोगों को सर्विस देती है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम करती है। और अब ये भी पहले दिन ऐसी बहुत सारी औरतें जो इनके पास आती हैं, लेडीज जो इनके पास आती हैं, उनको बताती हैं तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। और जब वो इनको ऐसा लुक देते हैं, तो ये आके मुझे बताती हैं कि मैम आपको याद है जैसा लुक मैंने आपको दिया था, वैसा ही लुक अब मुझे मिलता है, लेकिन जैसे मैं बदली हूं वैसे ही मैं लोगों को बदलूंगी। बहुत अच्छे कंडीशन में ये नहीं आई थी, ना ही तो फाइनेंशियली और ना ही तो फिजिकली। आज दोनों ही कंडीशन इनकी ऐसी है कि ये अपने ऊपर प्राउड कर सकती है, और इनके सामने कोई खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता है। अब इनके सामने कोई खड़ा होता है ना, तो ये दो बार ये ऊपर से लेके नीचे तक उसको देखती है, और उसके बाद वो इंसान अगर कुछ बेकार की चीज पूछना चाहता है तो वो अपने आप ही हट लेता है। ऐसा इनका एक्चुअल ऑरा हो चुका है, वेरी सॉफ्ट, काइंड एट हार्ट। लेकिन जब बात आती है लोगों की लाइफ चेंज करने की, तो सीरियसनेस इतनी जिसका कोई तोड़ नहीं है, और ये एक वर्ल्ड टीम मेंबर है। आइए मिलते हैं दूसरी। इनका नाम है सोनिया। इनका अपना बुटीक था, जहां पर ये डिजाइनर कपड़े बनाती थी, लेकिन खुद वो पहन नहीं सकती थी, क्योंकि इनकी सेहत ऐसी थी कि सिर्फ बनाकर लोगों को दे ही सकती थी। अपने लिए वो डिजाइनर ब्लाउजेस, वो डिजाइनर कपड़े, ऐसा व्यवस्था इनकी लाइफ में इनको लगता था कि इनके लिए नहीं है। आज ये भी हजारों लोगों के सामने स्टेज पर बात कर पाती हैं,
अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाती हैं, और आज ये भी एक न्यूट्रिशन क्लब अपना रन करती हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रही हैं, बता पा रही हैं उनको कि पहले मैं एक ऐसा काम करती थी जिसमें अपने ही कपड़े मेरे लिए फिट नहीं होते थे, अब मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ लोगों की मदद करने का, जिसमें मैं लोगों को फिट कर रही हूँ ताकि वो किसी भी प्रकार के कपड़े में अच्छे लगे। क्योंकि जब इंसान का शरीर हैवी होता है, जब मेरा भी शरीर बहुत हैवी था, मैं लड़ती थी जाके शॉप में कि ट्रिपल एक्सेल कपड़े नहीं बनाते हो क्या, 4 एक्सेल कपड़े नहीं रखते हो क्या, जिनका वजन ज्यादा है उनको अच्छा दिखने का हक नहीं है क्या। ऐसी बातें मैं भी बोला करती थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। बाद में समझ में आया कि अगर शरीर अच्छा है तो कैसे भी कपड़े इंसान के ऊपर अच्छे लगते हैं, और अगर शरीर ठीक नहीं है तो कितने ही लाखों के कपड़े हम पहन ले, उसमें बात नहीं आती। सो आज ये बहुत अमेजिंग अपने आप को मेंटेन भी करती हैं और बहुत सारे लोगों की मदद भी करती हैं। इनका नाम है, और वो एक सॉरी एक वर्ल्ड टीम मेंबर भी है। इनका नाम है सविता। ये एक हाउसवाइफ, इस प्रकार की हाउसवाइफ जो पहली बार जब हमारे पास आई थी तो ये बोल भी नहीं पाती थी। इनका वजन, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी कि वजन बहुत ज्यादा था, इन्होंने अपनी एनर्जी फिटनेस पर काम किया है, लेकिन इनकी नस दबी हुई थी पीठ की, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, घर का भी काम नहीं कर पाती थी, और घर से ये कभी बाहर नहीं निकली थी, कभी भी नहीं, नेवर एवर। ये ऐसी थी कि इनको अगर हम क्लब में बोलते थे कि आप अपनी सेहत के बारे में, आपको जो फायदे हुए हैं आप उसके बारे में हमें बताइए, तो ये सिर्फ हंसती थी, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। अगर कुछ इनको लिखने के लिए हम कह देते थे तो उस चीज को धीमे धीमे लिखती थी, और स्पेलिंग उसके बाद भी चेक कराती थी, अंग्रेजी की नहीं, हिंदी की। आज ये महिला एक ऐसी महिला है जो हजारों लोगों के सामने माइक पकड़कर अपने बारे में बताती हैं, लोगों के बारे में बताती हैं। अब ये एक प्रोफेशनल है, एक ऐसी महिला जो लिखती भी नहीं थी कायदे से, उसको भी लिख लिख के देखती थी पहले कि मैं क्या लिख रही हूं, आज वो धड़ल्ले से लैपटॉप चलाती हैं। आज मुझे इतना सवाल पूछती हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको जवाब दूं कि ये मुझे जवाब देंगी। इतनी अमेजिंग है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की अपने न्यूट्रिशन क्लब में मदद करती हैं कि उनकी भी सेहत अच्छी हो, जैसी एक दिन जब ये मेरे न्यूट्रिशन क्लब में आई थी तब इनकी सेहत अच्छी हुई थी। ये आयरन लेडीज है, ये वो टाइग्रेसेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो एक हाउसवाइफ थी, जिनको कुछ नहीं पता था, जो एक व्यक्ति के सामने बात नहीं कर सकती थी, आज वो इतने लोगों के सामने बात करती है, जीवन में बदलाव इसको कहते हैं, और आज ये एक एक्टिव वर्ल्ड टीम मेंबर है। आई गेस वेरी सून टू बिकम ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। सो ये सविता है। इनका नाम रश्मि है। ये भी एक हाउसवाइफ और जिम्मेदारियों से घिरी हुई, जिसके वजह से इनका वजन बहुत ज्यादा हो गया था। जॉइंट फैमिली, सास ससुर को देखना, लोगों को देखना, काम करना, और इसमें ये इतना उलझ गई थी कि इनको लगता था कि अब यही मेरी लाइफ है और इसको ऐसे ही करना है। शायद इसी वजह से इनका वजन बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था, और आज ये एक इतनी कॉन्फिडेंट लेडी है, इतनी कॉन्फिडेंट लेडी है कि मैं आ, जब बात करने के लिए उतरती हूँ और जब लोगों को बताती हैं कि उनकी सेहत अच्छी कैसे हो सकती है, और अगर कोई जरा सा इधर उधर भी देखता है तो ये बोलती है मैं आपकी सेहत अच्छी करने की बात कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इनको ये पता है कि एक सेहत अच्छी होती है तो किस लेवल का कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आता है, और किस लेवल से वो लोगों की मदद कर कर सकती है, और उसकी जिसको ये बुला रही है, जिसको ये अपना इनविटेशन दे रही हैं कि आप आइए अपनी सेहत अच्छी करिए, अगर वो समझ गया तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है। इस जज्बे में इनकी इतनी पावर है कि ये भी बहुत सारे लोगों को आज अपने न्यूट्रिशन क्लब में हेल्प करती हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो। इनके न्यूट्रिशन क्लब में जब ये बात करती हैं तो मुझे भी कभी कभी, मैं जाके बैठती हूँ इनके क्लब में तो मुझे ही डर लगने लगता है कि कहीं ये मुझे ही ना डांटे। सो अमेजिंग आयरन लेडी।
और मैं आपको बताऊं कि बहुत प्रोफेशनल एंड वेरी वेरी सुपर कॉन्फिडेंट, ये भी एक एक्टिव वर्ल्ड टीम मेंबर है। वेरी सून टू बिकम ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। बहुत अमेजिंग लगता है मुझे जब मैं देखती हूँ लोगों को बढ़ते हुए आगे। तो इनका नाम प्रभा है, ये भी एक हाउसवाइफ। और मैं आपको बताऊं, ये तो ऐसे आई, इनके घर में एक न्यूट्रिशन क्लब ओपन होना था। और जब इनके घर में किराए पर एक न्यूट्रिशन क्लब ओपन हुआ, तो जिनका न्यूट्रिशन क्लब था उन्होंने इनको इनवाइट किया कि आप ही का घर है, आप ही के घर पे हम रेंट पे हैं, आप आया करिए और आप आकर आइए देखिए और अपना वजन ठीक करने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा ये सब नहीं होता, मेरे को इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। लेकिन चूंकि इनको अपने ही घर में नीचे आना था, इसलिए ये आ गई और इन्होंने शेक पीना शुरू कर दिया। अमेजिंग, 30 किलो से ऊपर का इनका वजन कम हुआ। और जब इनका वजन कम हुआ तो इन्होंने अपने ही, जिनके यहाँ ये जाती थी, जो इनके बाद में कोच भी बने क्योंकि उन्होंने इनको इनवाइट किया था, उनको इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब आप अपना न्यूट्रिशन क्लब कहीं और चलाइए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन क्लब तो मैं चलाऊंगी। इस तरीके से इन्होंने इतने सारे लोगों की मदद करी, इतने सारे लोगों की मदद करी कि ये भी अपना एक अमेजिंग न्यूट्रिशन क्लब अब रन करती हैं, जहां ये बहुत सारे लोगों की मदद करती हैं। अमेजिंग कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, बहुत सारे लोगों को बताती हैं कैसे उनको अपनी सेहत को अच्छा करना है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी सेहत को अच्छा किया है। और मैं आपको बता रही हूँ, स्टार ऑफ द स्टार ऑफ द स्टार, इनका नाम है प्रभा, और ये भी एक एक्टिव वर्ल्ड टीम मेंबर है। इनका नाम है हुरिया। इन्होंने भी अपना अप्रोक्सीमेटली 15 किलो के आसपास वजन कम किया है, और ये भी आई थी अपना वजन कम करने के लिए। इनका अपना एक शोरूम था, जहां पर ये डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर साड़ियां, सब कुछ, मतलब हर चीज। लेकिन वही है, खुद नहीं पहन पा रहे थे शायद, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे थे। कितना भी साइज का बना लो तो वो फिट ही नहीं बैठ रहा था। क्या गजब का कॉन्फिडेंस आया इनके अंदर भी, जब इन्होंने अपना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर के आई। बहुत सारे लोगों की मदद करना इन्होंने शुरू किया, और आज ये भी एक न्यूट्रिशन क्लब रन करती हैं, जहां बहुत ढेर सारे लोगों की ये हेल्प करती हैं। अब ये कंप्लीटली उस उस नजरिए से हर एक व्यक्ति को देखती हैं कि कैसे मैं इनकी सेहत को बेहतर कर सकती हूँ, ताकि इनके जीवन में भी वैसा ही बदलाव आए जैसे इनकी जिंदगी में आया है। और ये भी एक एक्टिव वर्ल्ड पर है। इनका नाम है रचना। ये हमारे शहर के एक बहुत बड़े केटरर की वाइफ है, और यही इनकी पहचान थी कि ये बहुत बड़े केटरर की वाइफ है। सोशल थी बहुत ज्यादा, पार्टीज में जाती थी बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि इनके हस्बैंड का काम ही ऐसा था कि वो कभी रात को 3 बजे आते थे, कभी रात को 4 बजे आते थे, इनकी नींद डिस्टर्ब होती थी, इनकी सेहत डिस्टर्ब होती थी, और ये इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इनके हस्बैंड ने भी अपना अमेजिंग वजन कम किया, और ये भी न्यूट्रिशन क्लब आना शुरू की, जहां पे इन्होंने अपना वजन अच्छा किया। इनको भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने लगी ये। सोशल थी, बहुत सारे लोगों को बताना शुरू किया कि सेहत ऐसे अच्छी हो सकती है। और आज ये भी अपना एक अमेजिंग न्यूट्रिशन क्लब रन करती हैं, जहां अमेजिंग तरीके से खूब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और ये माध्यम बनी अपने थ्रू कि ये अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को फिट कर पाए। और ये आज एक ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर है। बहुत ही अमेजिंग, ये सारी उन टाइग्रेसेस की एक के बाद एक कहानियां आप, है फीमेल पावर, ये है वुमन पावर। ये है नीलम मैम। ये एक सफाई कर्मी, इनके हस्बैंड एक सफाई कर्मी है, थे इनके हस्बैंड, और ये उनकी वाइफ। आप समझ सकते होंगे कि किस लेवल की सोसाइटी, किस लेवल की बातें, कि मतलब कॉन्फिडेंस तो क्या ही रहा होगा इस लेडी में, नहीं था। लेकिन आज इनको देखने के बाद, आज जब ये चलती हैं, जब ये बात करती हैं, तो मैं ही 2 मिनट के लिए बिल्कुल देखने लगती हूँ कि ये वही लेडी है। आज ये इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पर जाके लोगों को बताती हैं कि कैसे लाइफ बदली जाती है, कैसे लोगों को कि जीवन में बदलाव लाया जाता है, कैसे आपका कोई बैकग्राउंड
कोई मायने नहीं रखता कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या हम कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम कितने ज्यादा बड़े परिवार से आते हैं, या हम किस ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हैं जहां बहुत कुछ नहीं है। इन सब का हर्बल लाइफ में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यही है। और आज ये अपने न्यूट्रिशन क्लब में इतने सारे लोगों की हेल्प करती हैं, सेशंस लेती हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से ये काम करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, और आज ये भी एक ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर है। इनका नाम है गीतांजलि, एक हाउसवाइफ, एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ जिसको सबका ख्याल रखने आता है। इनके हस्बैंड पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थे। इनको सिर्फ इतना पता है कि अपने घर को बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, इसमें इनका कोई जिसको कहते हैं तोड़ नहीं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही करती थी, करना बहुत कुछ चाहती थी, कर भी बहुत कुछ सकती थी, ये इनको पता था, लेकिन शायद मौका नहीं था या प्लेटफॉर्म नहीं था। एक सब्जी के ठेले पर किसी ने इनको एक इनविटेशन दिया कि आप आइए अपनी सेहत अच्छी करिए, और ये वहां पहुंच गई और इनकी सेहत अच्छी हुई। नतीजा ये है कि आज ये स्टेज पर जब उतरती हैं लोगों को अपने बारे में बताने के लिए या लोगों के बारे में बताने के लिए, तो लोग इनको सुनना ऐसा चाहते ही नहीं कि ये रुके और ये बोलना बंद करे, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की मदद होती है। आज ये भी अपना एक न्यूट्रिशन क्लब रन करती हैं, जहां बहुत सारे लोगों की मदद ये कई सालों से करती चली आ रही है, और ये एक ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 2500 है। इनका नाम है गर्विता। इनको वजन न बढ़ाना था, इनको न वजन घटाना था, लेकिन इनको एनर्जी फिटनेस अपनी सही करनी थी, और ये हमेशा से कुछ करना चाहती थी। बाय क्वालिफिकेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन उसके बावजूद ये वो कर नहीं पा रही थी जो ये करना चाहती थी, जो कि था बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाना और बहुत सारी पॉजिटिविटी को लाना। आज ये बीसों हजार लोगों के सामने जाकर उनको ये बताती हैं कि ये किस तरीके से लोगों की मदद कर पाती हैं, और अपना एक न्यूट्रिशन क्लब रन करती हैं, जहां रोजाना सुबह बहुत ढेर सारे लोग आते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। जिंदगी इनकी बदली है तो इन्होंने भी ये बीड़ा उठाया है कि जिंदगी मैं बाकी सारे लोगों की भी बदलूंगी और चेंज करूंगी। और ये एक मिलियनेयर टीम है, वेरी सून टू बिकम मिलियनेयर टीम 7500। सो ये वो टाइग्रेसेस हैं जिनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई। कैसे लगे ये लोग? अगर बहुत अच्छे लगे तो आपको कमेंट में थम्स अप करना है ना? सो ये इसको कहते हैं वुमन पावर। इसको कहते हैं एक ऐसी जगह जहां हर एक औरत को खिलने का मौका मिलता है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने हम सब फीमेल्स को ये मौका दिया कि हम फूल फूल नहीं, फूल बन के आए थे धरती पे, और फूल न बन के रह जाते, कुछ कर पाए। इसके लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक माध्यम बना। इसने हमें वो पावर दिया कि हम लेडीज क्या होती है ना, हम लेडीज को जनरली हम अपने ही बारे में मजाक कर लेते हैं। अरे हम क्या कर पाएंगे, अरे हमसे क्या हो पाए, ये सब हमसे नहीं हो सकता, ये सब हमसे ये सब बातें नहीं हो सकती, हमारे दिमाग में तो ये सब। हमें अपने बारे में जोक भी नहीं करना चाहिए, अपने बारे में जोक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड को सच और रियलिटी और मजाक, इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता है। अगर हम बार बार अपने बारे में ही मजाक करेंगे ना कि मुझे तो ये सब कुछ समझ नहीं आता, या मेरे लिए तो ये सब कुछ नहीं है, तो हमारा माइंड ये समझ जाएगा कि ऐसा ही है, और फिर वो आगे हमें अलाउ ही नहीं करेगा कि हम आगे चीजों को एक्सप्लोर कर सके। ये वो टाइग्रेसेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो जब आए थे अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, तो इनको नहीं पता था कि ये ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये डे वन से होपफुल थे, इनको पता था कि मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक ऐसी जगह है जो एक पारिवारिक जगह है, और पारिवारिक जगह में कैसी चीजें, हम तो बचपने से यही करते चले आए, हमें यही सिखाया गया है, बनाना, खिलाना, सर्व करना, लोगों की मदद करना। तो ये तो इनबॉर्न क्वालिटी है हमारे अंदर, ये तो हम करते ही आए हैं, और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सो इसी को कंटिन्यू किया इन्होंने, पैशन रखा अपने लिए, और अमेजिंग तौर पर आगे बढ़ते चले गए। कई बार ऐसा होता है एज लेडीज, हम ये चीजें देखते हैं, हम समझते हैं कि ये क्या है, कैसे है ये। कई बार हम लेडीज ये सोचते हैं,
हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें घर पे सपोर्ट नहीं हो रहा कि हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकें, हमें घर से सपोर्ट नहीं मिलता, कोई समझता नहीं है हमारी बात को, हस्बैंड वाइफ में ही हमें आपस में हमारी सामंजस्यता नहीं बैठती है, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम दुनिया की पहली महिला नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, और इसको मैनेज तो हम कर सकते हैं। हमें पता है अगर आप अभी तक अनमैरिड है तो जब आप फ्यूचर में शादी आपकी होगी, मैं आपको 110% बता रही हूँ, हस्बैंड को कैसे मैनेज करना है हर एक औरत को पता होता है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के सिस्टम में ले आइए, हमारे कोचेस करना ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कई बार हम लेडीज को लगता है कि हम इसलिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और हमारे बच्चों का ध्यान हमसे अच्छा कोई नहीं रख सकता। ये सच भी है, माए हैं हम, हमारे से अच्छा बच्चों का ध्यान कौन रख सकता है, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट भी छोड़ना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, उनके बड़े होने के बाद भी हम उनके ऊपर दूरबीन लगा के, जैसे आप ये वाली फोटो में देख रहे होंगे ना, दूरबीन लगाकर हम अपने बच्चों को देख रहे होते हैं और इतना इतना ज्यादा उनको गाइड करने लगते हैं कि वो हमारी ही सानिध्यता में घुटन महसूस करने लगते हैं। सो ये नहीं सोचना है हमें कि हमारे बच्चे छोटे या हमारे बड़े बच्चे बड़े, चाहे सेहत हो चाहे कुछ करने का जज्बा हो, सब सही है। कई बार हमें लगता है कि हम इसलिए अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते या लोगों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। सब हो जाता है, हमें बस सही लोगों से आस्क करने की जरूरत है, सही समय पर मदद मांगने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं सुपर वुमन बनने की कोशिश कर रही थी, जब तक वैसा करने की कोशिश कर रही थी तब तक दिक्कतें थी। जब मेरे कोच ने मुझे बताया कि मदद मांगना शुरू करो तो लोग मदद करना शुरू करेंगे। शुरुआत में शायद ना करें, लेकिन एक समय के बाद करेंगे और उससे लाइफ अच्छी हो जाती है। कभी कभी लगता है घर पे परमिशन नहीं है कि हम न्यूट्रिशन क्लब जाएं, घर पे परमिशन नहीं है कि हम कुछ काम करें या कुछ हम कर सकें। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाता है, किसी भी चीज से डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको नहीं परमिशन है लेकिन फिर भी वो कर रही हैं जो उनको इच्छा थी करने की, उसमें समय लगा लेकिन वो कर पाते। एक और चीज, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की सुनने की जरूरत ही क्या है, मेरे पास किस चीज की कमी है। शायद अगर मैंने भी यही सोचा होता या हम में से बहुत सारी लेडीज ने ये सोचा होता कि हमारे पास सब कुछ है, हमें लोगों की मदद करने की जरूरत क्या है, तो आज ये जो टाइग्रेसिस की स्टोरी मैंने आपको सुनाई ना, ये मैं नहीं सुना पाती। इनके जीवन में बदलाव लाने का माध्यम मैं नहीं बन सकती थी। और आज वो चीज जो मुझे खुशी देती है और कोई चीज मुझे वो खुशी नहीं दे सकती। कई बार जब हम अपना वजन सही करने की कोशिश करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे रिश्तेदार ही हमें टॉन्ट करते हैं, क्या कर रही हो, क्या जरूरत है, अरे सबसे कुछ नहीं होता, वजन वापस आ जाएगा, अरे जहां जा रही हो वहां से कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग टॉन्ट करते हैं। तो क्या है, हम उसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। अगर इसको यहाँ रख लेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हेजिटेशन, झिझक, हम बोल नहीं पाते, हम अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप कभी हर्बल लाइफ के इवेंट्स में जब आते हो तो देखो लोग कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो ये सब उस कम्युनिटी की ताकत है जिस कम्युनिटी के बेसिस पर हम ये कर पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कभी भी वो सोचना जो हमें सोचना चाहिए और वो जो नहीं सोचते हैं तो क्या नहीं हो सकता इसके बारे में। आप सब लोग आ, आज सुबह से, इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आपने सड़क पे कितनी लाल गाड़ियां देखी, आपको शायद ये नंबर याद नहीं होगा। आप बोले होंगे शायद एक देखी होगी, शायद दो देखी होगी, या कभी भी जब आप रोड पे निकलते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ लाल गाड़ियां आपने देखी तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे। 110% में ये चीज श्योर करके बता सकती हूँ। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप हर वो लाल गाड़ी जो आप काउंट करके मुझे बताएंगे तो पर लाल गाड़ी 1 लाख रुपए आपके लिए रखे हुए। यानी अगर आप मुझे बताओगे कि एक लाल गाड़ी देखी थी तो मैं आपको 1 लाख गिफ्ट दूंगी, गिफ्ट, है ना। अगर दो बताओगे तो 2 लाख,
तीन बताओगे तो 3 लाख, मतलब जितनी गाड़ियां आपने देखी रोड पे उतना लाख आपको गिफ्ट मिलेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या आपको याद रहेगा कि कितनी एग्जैक्टली लाल गाड़ियां हमने देखी थी? डेफिनेटली याद रहेगी। कहने का मतलब ये है, हम जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं, हमें तभी वो चीज मिलती है। जब तक हमारा फोकस उस चीज पर नहीं रहता तो हमारे आंख के सामने से वो चीज गुजरती रहती है और हमारा ध्यान भी नहीं जाता उसके ऊपर, क्योंकि हमारा फोकस उस चीज के ऊपर कतई नहीं था। सो ये रेड कार थ्योरी का मतलब सिर्फ इतना है कि ढूंढेंगे जो, वो मिलेगा। अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस ढूंढ रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी। अगर हम अपनी लाइफ में सेहत ढूंढ रहे हैं तो सेहत मिलेगी। अगर हम अपनी लाइफ में रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो रिश्ते मिलेंगे। सब कुछ ढूंढ रहे हैं तो सब मिलेगा। लेकिन अगर कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ इसलिए लाइफ चल रही है क्योंकि ऊपर वाले ने हमें वो लाइफ दी है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। फिर हम सिर्फ समय काट रहे हैं। कभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। कभी नहीं बोलना चाहिए। हम बहुत सारी लेडीज से जब मैं बात करती हूँ तो सारी लेडीज जनरली हम लोग यही बात करते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास। काम इतना है कि टाइम, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास काम इतना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसे कटता है। सो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास काम है। और अगर उसी काम को हमने थोड़ा सा मीनिंग दे दिया, तब तो फिर क्या ही कहने। सो ये अमेजिंग है। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी माख्यू सर का। हमें मौका मिला था कि हम, माख्यू सर जिन्होंने हर्बल लाइफ की स्थापना करी, जिन्होंने ये सोचा कि जैसा उनकी मदर के साथ हुआ कि वो ओवरवेट की वजह से उनकी डेथ हुई बहुत कम उम्र में, वैसी किसी के साथ ना हो, इस सोच के साथ इस न्यूट्रिशन को बनाया गया। मुझे और गौरव को मौका मिला कि हम लॉस एंजलिस में उनकी समाधि के सामने जा सके और हम वहां प्रणाम कर सके और उनको थैंक यू बोल सके कि उन्होंने हमारे न सिर्फ जीवन को बदला सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके को बदला, हमारी सोच को बदला, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की सोच में और जीवन में बदलाव आ सका, हम उसका माध्यम बन सके। सो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अमेजिंग लगा आपके साथ आज इस जर्नी को शेयर करके। मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि मैं आज आपको